हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो फिलहाल जो सिचुएशन आपको दिखाई देगी, चाहे वो सुजलॉन में हो या फिर ओवरऑल मार्केट में हो, हालचाल तो कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। ये बात तो पूरी तरीके से सही है, ठीक है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि पर्टिकुलर कंपनी के लिहाज से जो खबरें हैं वो किस तरीके की निकल कर आ रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई देती हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सुजलॉन के लिए पर्टिकुलर कुछ खबरें जो निकल कर आ रही हैं वो आखिरकार किस तरीके की दिखाई दे रही हैं, एंड उनका जो इम्पैक्ट है वो आखिरकार किस तरीके का पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बेसिकली आप ये मान के चलिए कि कंपनी के लिए जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही हैं, ठीक है। आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि किस तरीके की हैं, क्या हैं खबरें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने सुजलॉन का फ्रंट पेज रखता हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, सुजलॉन आज 53 रुपये 91 पैसे के आसपास जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम उतार चढ़ाव देखें यहाँ पर, तो कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं हुई, मामूली सी तेजी आप कह सकते हो। शुरुआत में तब भी थोड़ा सा ऊपर था, फिर थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर जो है देखने को मिली है। लेकिन बीते दिनों में जैसा कि हमने सबने देखा है कि 40-40% तक शेयर टूटे हैं। जो अच्छे खासे फंडामेंटल वाले शेयर हैं वो भी 40-45% तक टूटते हुए देखने को मिले हैं। तो इसमें तो कोई भी बड़ी बात नहीं है फिलहाल के समय पर, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज को देखोगे तो हालात आपको वही देखने को मिलेंगे, एक ही तरीके के, ठीक। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था, कुछ खबरें अच्छी निकल कर आई हैं डेफिनेटली, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यूज़ देखो, सुजलॉन शेयर प्राइस फेल 0.43%, गॉट बिगेस्ट ऑर्डर इन हिस्ट्री, बाय और सेल चेक रिकमेंडेशन। तो यहाँ अगर हम देखें तो सुजलॉन में जो गिरावट वगैरह हुई है वो तो जो हो रही है वो हो ही रही है। लेकिन सुजलॉन को एक अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखो, सुजलॉन एनर्जी हैज रिसेंटली कंफर्म द थर्ड ऑर्डर विद द जिंदल ग्रीन विंड प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज द लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्डर इन द कंपनीज हिस्ट्री। तो कंपनी को इतिहास का आप कह सकते हो सबसे बड़ा ऑर्डर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सबसे बड़ा ऑर्डर जो है कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिला है। अगर कंपनी को इस तरीके के ऑर्डर अगर देखा जाए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये बात तो पक्की है कि कंपनी की फंडामेंटल हालात जो हैं वो तो अच्छे ही हैं। इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात कहीं से कहीं तक दिखाई दे नहीं रही। हालांकि मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, ये तो हमने सबने देखा है कि आप चाहे कोई भी कंपनी का स्टॉक देख लो, सभी के स्टॉक के हलचल जो है खराब ही आपको देखने को मिल रहा है। तो मार्केट की स्थिति तो कहीं से कहीं तक अच्छी है नहीं। मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए सभी शेयर डाउन हो रहे हैं, ये भी डाउन हो रहा है। लेकिन अगर देखोगे आप, तो और किसी रीजन को आप ढूंढने की कोशिश करोगे, स्पेशली सुजलॉन की अगर हम बात करें, तो सुजलॉन के लिए अगर आप दूसरा कोई रीजन ढूंढने जाओगे तो आपको कोई भी दूसरा रीजन जो है देखने को मिलेगा ही नहीं, ये बात तो पक्की है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है गिरावट का, वो है दोस्तों मार्केट। क्योंकि अगर देखा जाए ना, मार्केट जब गिरता है तो अच्छे हों या बुरे कोई भी शेयर नहीं बेचते, ये तो आप मान के चलो। क्योंकि आप ये सोचोगे कि एक लिमिट के बाद कितना ही गिरेगा, नहीं। आप अगर वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते शेयर भी ढूंढ लाओगे तो वो भी गिरते गिरते ही रहेंगे, चाहे वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते चले जाएं फिर भी गिरते ही रहते हैं। तो वो सिचुएशन आपको जो है यहाँ भी देखने को मिल रही है। अब जो पहले यहाँ पर जो है वैल्यूएशन की बातें निकल कर आती थी, आज अगर आप देखोगे वैल्यूएशन भी देखोगे तो इसे आप जो है कंपेयर करो, मतलब इस सेक्टर की दूसरी कंपनी से जो है आप इसे कंपेयर करके देखो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है इस सेक्टर की जो इससे सस्ते भाव पर ट्रेड करती हुई आपको देखने को मिले। मोस्ट ऑफ द सभी कंपनीज के हालात एक ही हैं। सभी कंपनी जो है इससे महंगे भाव पर ही ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, कोई भी इससे सस्ते में दिखाई आपको देगी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गिरावट हो रही है। एंड ये जैसा कि मैं आपको बताया कि हिस्ट्री का इसे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्डर जो है मिला है, ये भी इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी सिचुएशन जो है सुजलॉन के शेयर में देखने को फिलहाल के समय पर आपको मिल नहीं पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे कभी भी स्थिति जो है अच्छी होती हुई दिखाई देगी नहीं। डेफिनेटली चीज़ें जो है अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, सही होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन हाँ, बस एक बार मार्केट की सिचुएशन सुधर जाए
एंड अगर मार्केट की सिचुएशन सुधरी तो आप ये बात पक्का मान के चलिए, सुइलोन एक ऐसा उन शेयर्स में से होगा, उन चुनिंदा शेयर्स में से आपको देखने को मिलेगा जिनमें आपको एक बेहतरीन तेजी या फिर मैं बोलूँ सबसे पहले तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें इन्वेस्टक की एक रिपोर्ट इस पर जो है निकल कर आई थी पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर क्या था, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टक ब्रोकरेज फर्म सुइलोन एनर्जी शेयर कोड रीच 70 मार्क सून। तो यहाँ अगर आप देखो इन्वेस्टेक ने कहा था कि ये काउंटर जो है आपको 70 रुपए के मार्क पर भी जाता हुआ जल्दी ही देखने को मिल सकता है। बस वही यहाँ पर इन्वेस्टेक का भी कहना था कि मार्केट की सिचुएशन सही नहीं है एंड इस खराब सिचुएशन में ये क्या सभी शेयर आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब मार्केट सही होगा तो ये भी चलेगा, और ये तो इसलिए और चलेगा क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल्स अगर आप इसके देखेंगे कहीं भी आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा जिससे कि आप कह सको कि इसके फंडामेंटल कोई खराब है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर फर्म ने, और उसमें आप ग्लोबल ब्रोकर फर्म भी देख सकते हैं जिसमें मॉर्गन स्टैनली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, तो इस तरीके की आपको बहुत सारे ब्रोकर फर्म देखने को मिल जाएंगे जो इसमें खरीदारी की ही बातें करते हुए देखने को आपको फिलहाल के समय पर मिल रहे हैं। बस दिक्कत कहाँ है, वही कि मार्केट नहीं सुधर रहा। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन आपको देखने को फिलहाल के समय पर मिल रहे हैं कि हो क्या रहा है। अमेरिका से जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, जो खराब खबरें हैं बेसिकली, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका से एक भी दिन ऐसा नहीं हो रहा कि अच्छी खबर निकल कर आ जाए, लगातार खराब खबरें ही अगर आप देखोगे तो देखने को मिल रही हैं। एंड जब तक ये खराब खबरें निकल कर आती रहेंगी तब तक कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं देखने को मिलती ही रहेंगी। ठीक है, आज की स्थिति आपने जैसे कि देखी थी कि आज की स्थिति शुरुआत में तेजी थी, फिर थोड़ा सा नीचे गया और फिर माहौल जो थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मार्केट सुधरा फिर उसके बाद ये शेयर भी आपको सुधरता हुआ देखने को मिला। तो ये स्थिति आपको जल्दी ही ओवरऑल देखने को मिलेगी, मतलब तेजी की तरफ ये काउंटर जो आपको जल्दी ही जाता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें बिल्कुल भी डाउट वाली बात है नहीं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपके पास अब सुइलोन अभी भी है तो इसे होल्ड के सिवाय आपको कुछ भी और नहीं सोचना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो कहीं यहाँ से और ना गिर जाए, देखो मैं इस बात को तो कह सकता हूँ, मार्केट गिरा तब तो फिर चाहे कोई भी शेयर हो गिरेगा, फिर आप ये मत सोचो कि ये और नहीं गिरेगा। अगर मार्केट यहाँ से और ज़्यादा डिस्टेबल हुआ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट की सिचुएशन गड़बड़ नहीं हुई तो पर्टिकुलर सुइलोन में कोई भी स्थिति खराब नहीं आएगी, ये बात तो लगभग लगभग तय है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।